गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के बारे में देखा था। अभी इस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम में निश्चित निबंध जो हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आपके सिलेबस में 8 निबंध हैं, जैसे कि मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लिखित, और दूसरा निबंध है योग्यता और व्यवसाय का चुनाव, माधवराव सप्रे का निबंध है। तीसरा निबंध मास्को यात्रा डॉक्टर नागेंद्र से लिखित निबंध है, और चौथा जो है घीसा महादेव वर्मा से लिखित निबंध। तो मैं इन 8 निबंधों में से, जिसके और भी जो 4 हैं, वसंत आ गया पर उत्कंठा नहीं विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, और इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हरिशंकर परसाई का निबंध है, और आईने के सामने एक निबंध है, और 8वां जो है भारत में रॉकेट विज्ञान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन 4 निबंधों में तुम लोगों के लिए, इन 8 निबंधों में तुम लोगों को 4 निबंधों के बारे में मैं जैसे पढ़ाऊँगा। तो इन 4 निबंधों में से आज के वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लिखित निबंध मित्रता के बारे में देखेंगे। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लिखित निबंध है। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल का परिचय इस प्रकार होता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभावान साहित्यकार हैं जिन्होंने निबंध आलोचना के क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की एक निश्चित रूपरेखा खींची, जिसका अनुसरण आज तक किया जाता है। आधुनिक काल समाज और साहित्य में नवीन चेतना का युग है। समाज की भांति साहित्य में भी नवीन प्रयोग किए गए। निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें निबंधकार किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकता है। शुक्ल जी के निबंध विश्लेषणात्मक है, जिसमें जीवन के विभिन्न भावों विचारों का विश्लेषण मिलता है। उनके निबंधों का संकलन चिंतामणि भाग 1 और 2 में उनकी विचारधारा स्पष्ट दिखाई देती है। प्रस्तुत निबंध मित्रता में वे मानव जीवन में मित्र के महत्व और उसकी उपयोगिता का वर्णन करते हैं। एक सच्चे मित्र के गुण और उसके दोषों का भी आकलन उदाहरण सहित प्रस्तुत करते हैं इस निबंध में। तो लेखक कहते हैं, मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में जहाँ व्यक्ति अपने पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर वैयक्तिक जीवन जीता है, वही मित्रों के साथ वह अपना सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाता है। व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के साथ मानसिक रूप से सशक्त होता है, और अच्छे मित्रों से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक व्यक्ति की सही पहचान उसके मित्रों के गुण स्वभाव से होता है। एक व्यक्ति की सही पहचान उसके मित्रों के गुण स्वभाव से ही होती है। व्यक्ति जब से अपना होश संभालता है, तब से ही उसे मित्रों की आवश्यकता होती है, और ऐसे में जो भी उसके संपर्क में आता है वह उसे अपना मित्र बना लेता है। लेखक की चिंता यही है कि हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, खरीदते समय हम परखते नहीं हैं, जबकि मित्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा होता है। जो सुंदर आकर्षक बातें करता है, हमारी प्रशंसा करता है और हमारे गुण स्वभाव के स्वरूप है, अनुरूप है, हम उसे अपना मित्र बना लेना चाहते हैं। पर ये सारी प्रक्रिया मित्र चुनने की
नहीं बल्कि एक साथी चुनने की है जो हमारे अनुकूल हो। जबकि मित्र और उसकी मित्रता के लक्षण गुण अलग ही हैं और उससे चुनने में कई सावधानियां बरतनी चाहिए। लेखक इन्हीं बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और आगे बढ़कर लेखक कहते हैं मित्रों का स्वरूप और लक्षण किस प्रकार का होना चाहिए। मित्र वो है जो हमें सही गलत की पहचान कराकर हमारे जीवन को सही दिशा दे, जो हमारे सुख दुख का समान साथी हो, जो केवल अपना स्वार्थ ना देखे और सज्जन हो। मित्र वह है जिसके साथ हम अपनी आधी जिंदगी बिता देते हैं और इसीलिए उसके आचार विचार गुण स्वभाव दोष त्रुटियां जो भी हो उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। जिस आदमी को अपना मित्र बनाते हैं उस आदमी का गुण स्वभाव चरित्र किस प्रकार का होता है उससे हम प्रभावित होते हैं। उसी तरह का व्यक्तित्व हमारा भी होता है। इसीलिए मित्र चुनते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हम जिस तरह की जो भावनाओं वाले होते हैं, जिस तरह की क्या है जो चरित्र वाले होते हैं, उसी तरह के जो मित्र जो होते हैं, मित्रों को चुनना बहुत आवश्यक होता है। जब से एक बच्चा अपने घर की दहलीज को पार कर बाहर खेलना, लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू करता है, वहाँ से शुरू होती है मित्र बनाने की प्रक्रिया। मतलब एक छोटा बच्चा जो होता है वह बड़ा होता है, बड़ा होकर के जो घर से बाहर निकलता है वहीं से मित्र बनाने की, किसी को मित्र बनाने की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस जो कहते हैं वह शुरू होती है। हमारे जीवन के अंत और उसके बाद भी बनी रहती है। यदि मित्र ना हो तो जीवन कितना अधूरा होता है। अधूरा मतलब इनकम्प्लीट। मित्र के बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। परिकल्पना माने जो कॉन्सेप्ट जो कहते हैं, मित्र के बिना जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकता, अपरिपूर्ण होता है। इसलिए शुक्ल जी का कहना है कि ऐसा महत्वपूर्ण पात्र निभाने वाला मित्र कैसा होना चाहिए और उसका चुनाव कैसे किया जाए, वे मित्रों के लक्षण उदाहरण सहित बताते हैं। जैसे सच्चे मित्र हमें अपने संकल्पों को पूरा करने में दृढ़ता प्रदान करते हैं। यह एक सच्चे मित्र का लक्षण होता है। जैसे यदि हम कोई काम करना चाहे और उसे पूरा करने में बार बार बाधाएं आती हैं तो मन निराश हो जाता है। ऐसे में फिर से वह काम करने का मन नहीं करता। तब एक अच्छा मित्र हमें अपने रास्ते पर अटल रहने की शिक्षा देता। अटल माने दृढ़ रहने की। जिस काम के लिए हम आगे बढ़ते हैं उस काम में जब विफल हो जाते हैं या विफल होने की संभावना होती है उस वक्त हम रुक जाते हैं, यहाँ से या वहाँ से मुंह मोड़ लेते हैं। उस वक्त हमारा मित्र हमें क्या करता है, हमें अटल रहने और हमें धैर्य देने का काम करता है, सहारा देने का काम करता है। वह हमें सफल बनाने का संपूर्ण प्रयास कर हमें हारने से बचाता है, हमारा साथ देता है। यह मित्र का एक सच्चा लक्षण होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ कमियां और त्रुटियां होती ही हैं। एक सच्चा मित्र वही है जो हमें अपनी त्रुटियों के साथ अपनाता है और हमें अपने दोषों और त्रुटियों से हमें बचाता है। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम के पुष्ट करेंगे। इतना ही नहीं, यदि हम गलत रास्ते पर जाएं तो वे हमने उस कुमार्ग पर चलने तथा गलत काम करने से बचाएंगे। इस प्रकार मित्र का सच्चा
मित्र एक सच्चा पथ प्रदर्शक होता है। पथ प्रदर्शक माने मार्ग दिखाने वाला। मित्र कभी अपना लाभ हानि नहीं देखते, वे सिर्फ अपनी मित्रता निभाते हैं। मतलब किसी को हम मित्र बनाएंगे, मित्र बनाने से इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे क्या हानि होते हैं, उसे कभी भी सच्चा मित्र नहीं देखता, उसे ध्यान में नहीं रखता। कभी कभी कुछ लोग मित्रता के नाम पर अपना स्वार्थ साध लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। कुछ लोग जो होते हैं मित्रता के नाम पर, मित्रता किसके लिए करते हैं? स्वार्थ साधने के लिए, अपना स्वार्थ, अपना कोई काम करवाने के लिए मित्र करते हैं, मित्र बनाते हैं किसी को, और उसके बाद उस वक्त उस काम के समाप्त होने के बाद उनको वे छोड़कर चले जाते हैं। कुछ तो ऊपर से अपनी मित्रता का बयान करते हैं और भीतर ही भीतर घृणा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ऊपर मैं तुम्हारा मित्र हूँ इस तरह बोलते हैं, मगर अंदर से अंदर ही अंदर वे हमारे प्रति घृणा की भावना से ग्रसित होते हैं, ईर्ष्या करते हैं। सच्चा मित्र सच्ची सहानुभूति रखता है। समान गुण धर्मी कभी मित्र नहीं बन सकते। मित्र सदा ही विपरीत गुणधर्मी होते हैं। दो भिन्न प्रकृति के, प्रकृति माने नेचर जो कहता है, डिफरेंट नेचर वाले या स्वभाव वाले मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही। हम सदा उसी गुण वालों को अपना मित्र बनाते जो हम में नहीं है। यह मित्र बनाने की एक क्या कहते हैं, मित्र बनाने की एक प्रक्रिया, प्रमुख जो पॉइंट जो कहते हैं कि किस तरह के आदमी को हम मित्र बनाते हैं। हम में जिस तरह के गुण नहीं होते हैं, उस तरह के गुण जिस अपने मित्र जिसके पास होता है उसे हम अपना मित्र बनाना चाहते हैं। चिंता करने वाला व्यक्ति खुश रहने वाले व्यक्ति की मित्रता को ढूंढता है तो निर्बल बलि का और वीर धीर उत्साही का, जैसे उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त व्यक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मोह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो इस तरह अपने में जो गुण नहीं होते हैं, तो जिनमें उस तरह के गुण होते हैं उनको वे अपना मित्र बनाना चाहते हैं। मित्र को प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदयी, मृदुल और पुरुषार्थी, शिष्ट और सत्यनिष्ठ होना चाहिए, जिस पर हम विश्वास कर सके। ऐसे मित्रों से कभी धोखा नहीं होता। जिस मित्र पर हम विश्वास करते हैं उस तरह के मित्रों से हमें कभी धोखा नहीं होता। धोखा माने फ्रॉड जो कहते हैं। इससे अधिक आत्मबल वालों को मित्र बनाने से हम सफलता को प्राप्त करते हैं। जैसे सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, माने राम को अपना मित्र बनाया था। अच्छे मित्र बनाने से कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इस प्रकार उपर्युक्त सभी गुण वाले मित्र अच्छे मित्र हैं, जिनसे हमारा भला ही होता है। संसार के अनेक महापुरुषों ने मित्रों की बदौलत बड़े बड़े कार्य किए हैं। इसके लिए बहुत से हमारे इतिहास में बहुत से उदाहरण हमें मिल सकते हैं। सच्चे मित्रों ने टूटे हुए को जोड़ा और लड़खड़ाते पांवों को ठहराया। अतः मित्रता जीवन और मृत्यु के सफ़र के सहारे होते हैं, जिनके नाव पर चढ़कर व्यक्ति एक किनारे से दूसरे किनारे तक सफ़र आसानी से तय कर लेता है। माने मित्रता रूपी नाव में चढ़कर व्यक्ति क्या है, एक तट से दूसरे तट तक वह जा सकता है। यह मित्र की क्या है, विशेष, मित्र के विशेष गुण हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस गद्य के संबंध में इतना काफ़ी है, और अगले वीडियो में हम इसे आगे पढ़ेंगे।